राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, चुनाव आयोग की 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों पर सख्ती देखी गई है। वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट खर्च विवरण नहीं देने वालों को ये नोटिस दिया गया है। 3 दिन की सुनवाई में 66 दलों ने ये अपना पक्ष भी रखा है। अंतिम दिन 52 में से सिर्फ 26 दलों के पदाधिकारी पहुंचे। सीईओ नवदीप रेडवा ने रिपोर्ट और खर्च ईमेल पत्ते की जांच की है। सभी दलों को समय पर अंशदान देना होगा, आय व्यय का विवरण देना होगा। रिपोर्ट न देने पर सख्ती, मान्यता रद्द या आपको बताते चले कि रिपोर्ट नहीं देने पर मान्यता को रद्द किया जाएगा। अन्य कार्रवाई भी हो सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। अंतिम दिन 52 में से 26 दलों के पदाधिकारी पहुंचे और इस दिन सीईओ नवदीप रेडवा ने रिपोर्ट खर्च मिल पत्ते की जांच भी की है। सभी दलों को समय दिया गया है और समय पर अंशदान, आय व्यय की रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट नहीं देने पर सख्ती बरती जाएगी, मान्यता रद्द कर दी जाएगी और अन्य कार्रवाई भी किया जाएगा। तो वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट खर्च विवरण नहीं देने वालों को नोटिस भेजा गया है। 3 दिन की सुनवाई में 66 दलों ने अपना पक्ष रख दिया है। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इस रिपोर्ट को लेकर हलचल बढ़ती हुई और सभी दलों को समय पर अंशदान, आय व्यय के विवरण भी मांगा जा रहा है। रिपोर्ट नहीं देने पर सख्ती बरती जाएगी, मान्यता रद्द किया जाएगा, अन्य कार्रवाई भी होगी। तो चुनाव आयोग के 127 पंजीकृत राजनीतिक जो दल हैं उनको नोटिस दिया गया है। वार्षिक जो ऑडिट होता है उसको लेकर ये नोटिस है। समय समय पर विवरण देना होता है और इसी कड़ी में ये देखा गया कि सीईओ नवदीप रेडवा ने रिपोर्ट खर्च ईमेल पत्ते की जांच की। सभी दलों को समय पर देना होगा अंशदान, ये कहा गया। आय व्यय का अपना विवरण देना होगा, कितना खर्च हुआ, कितना आया, कहां से आया, ये जो विवरण है वो देना होगा। तो राजनीतिक दलों को ये नोटिस कुछ मिला है और 3 दिनों की सुनवाई भी जारी है। 66 दलों ने अपना पक्ष भी इसमें रख दिया है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं तौकीर किदवई। तौकीर, अब जिस तरह से देखा क्या कि रिपोर्ट नहीं देने पर सख्ती बरती जाएगी, मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों पर यह सख्ती चुनाव आयोग की ओर से बरती गई है। इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, भी हाल ही में चुनाव आयोग ने कई दलों की मान्यता रद्द की थी, जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या थी वो उत्तर प्रदेश की थी। अभी फिलहाल राजनीतिक दलों को एक मौका दिया गया है कि अगर वो अपने जो सवाल उनसे पूछे गए हैं अगर उनका जवाब देते हैं तो उनकी मान्यता बहाल की जा सकती है। फिलहाल अगर हाल के आंकड़ों में अगर देखा जाए तो 474 ऐसे दल हैं जिनको पूरे हिंदुस्तान में उनकी मान्यता रद्द की गई थी, जिसमें 334 दलों को लिस्ट हटाया गया था। यानी कि 6 महीने के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 8 दल हैं जिनकी मान्यता रद्द की गई है अब तक। 359 के अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है। यानी कि अभी आने वाले समय में 359 दल और हैं जिन पर सारी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल अगर आंकड़ों पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उसमें शामिल है, उसके नंबर सबसे ज्यादा शामिल है। 121 ऐसे दल हैं जिन पर सारी कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में 44 ऐसे दल हैं, तमिलनाडु में 42, दिल्ली में 40, पंजाब में 21, मध्य प्रदेश में 23 और बिहार में 15 और आंध्र प्रदेश में 17। ये वो दल है जिनकी मान्यता रद्द की गई थी। फिलहाल एक मौका इनको दिया गया है, इनसे ऑडिट मांगा गया है क्योंकि ये 6 साल से किसी तरह के इलेक्शन में शामिल नहीं हुए हैं। इस तरह से ऐसे दलों को लिस्ट से हटाया गया है। फिलहाल इनसे आंकड़े मांगे गए हैं कि इन्होंने 6 साल में क्या खर्च किया है, क्या इनकी पार्टी को फंड मिला है, इस तरह के आंकड़े मांगे गए हैं। इसमें सिर्फ 66 ऐसे दल हैं जिन्होंने वहां पर प्रस्तुत होकर मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर में जाकर अपने आंकड़े पेश किए हैं, ऑडिट रिपोर्ट में उनका सहयोग किया। फिलहाल अभी जो बाकी दल है उनका कोई भी प्रतिनिधि वहां तक पहुंचा नहीं है। यानी कि माना जा रहा है आने वाले समय में ऐसी बहुत बड़ी संख्या होगी जो ऐसे राजनीतिक दलों पर जिनको लिस्ट से हटाया जाएगा और भविष्य में वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर कि किस तरह से अब चुनाव आयोग की सख्ती पर जो ये राजनीतिक दल हैं वो आगे क्या अपना रुख अपनाते हैं।